प्यारे छात्रों, आप सभी का कुमार क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर पुनः स्वागत है। तो बच्चों, इसके पिछले वीडियो में हम लोग ने डीसी मोटर के बारे में पढ़ा था। डीसी मोटर क्या है, इसका कार्य पद्धति क्या है, इसका सिद्धांत क्या है, यह कैसे कार्य करता है और टॉर्क कैसे उत्पन्न होता है, बैक ईएमएफ कैसे उत्पन्न होता है, सारे चीज़ को मैंने पढ़ लिया था। जो लोग नए होंगे वह उस वीडियो को देख लेंगे, डीसी मोटर पार्ट 1 को। आज मैं डीसी मोटर पार्ट 2 को लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हम लोग उसके आगे कंटिन्यू करेंगे और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी करिए और अन्य दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। पढ़ने में आपको बहुत मज़ा आएगा पूरे थॉट के साथ। अगर ध्यान से आप पढ़ेंगे तो आपको कोई भी चीज़ रटना नहीं पड़ेगा, ये मेरा वादा है। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। तो आज हम लोग को क्लासिफिकेशन पढ़ना है और उसके आगे पढ़ना है। तो पहले क्लासिफिकेशन शुरू करते हैं। क्लासिफिकेशन में हमने बताया था आपको कि डीसी मोटर जो होता है, जो डीसी मोटर है उसका क्लासिफिकेशन हम मुख्य रूप से कर सकते हैं। तो 3 तरह होता है। कौन कौन? सीरीज, पहला जो है सीरीज मोटर, शंट मोटर और कंपाउंड मोटर। और कंपाउंड में जो दो होता है, एक क्युमुलेटिव कंपाउंड और डिफरेंशियल कंपाउंड। और क्युमुलेटिव कंपाउंड में और डिफरेंशियल कंपाउंड में दोनों में दो होता है। कौन कौन? एक शॉर्ट शंट दूसरा होता है लॉन्ग शंट। एक क्लासिफिकेशन है डीसी मोटर 3 तरह का, सीरीज, शंट और कंपाउंड। कंपाउंड के 2 पार्ट हैं, क्युमुलेटिव और डिफरेंशियल। और क्युमुलेटिव के भी 2, शॉर्ट शंट और लॉन्ग शंट। और डिफरेंशियल के भी 2, शॉर्ट शंट और लॉन्ग शंट। चलिए इसके बारे में एक एक करके अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले आता है सीरीज मोटर। सीरीज मोटर के बारे में जानते हैं। तो देखिए, सीरीज मोटर में क्या होता है कि फील्ड वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग क्या होता है, आपस में लोड के साथ सीरीज में कनेक्ट होता है। अर्थात ये कहें हम कि सीरीज वाइंडिंग, सीरीज मोटर में वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग और लोड तीनों क्या होता है, सीरीज में कनेक्ट होता है। तो अगर हम फिगर बनाने की बात करें तो कुछ इस तरह से होगा हमारा फिगर। इसको आर्मेचर लिख दिए। और यहाँ लोड जुड़ा हुआ है। यहाँ हम सप्लाई दिए वोल्टेज। अब देखिए, यहाँ से अगर करंट इंटर करता है तो सबसे पहले ये कहाँ जाएगा, सीरीज फील्ड में, फिर आर्मेचर में और फिर लोड में। लोड कहाँ होता है, अंतिम सिरे पर कनेक्ट होगा, क्योंकि हमको आउटपुट लेना है मैकेनिकल, और इलेक्ट्रिकल टॉर्क से मैकेनिकल टॉर्क बनता है। मैं पिछली वीडियो में आपको बताया हूँ। अब देखिए, आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, पहला क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि बताइए सीरीज मोटर में आर्मेचर करेंट, आर्मेचर वाइंडिंग फील्ड वाइंडिंग से जुड़ा होता है। आपका आंसर होगा क्या, सीरीज में जुड़ा होता है। और ये कैसे बना होता है, तो फील्ड वाइंडिंग क्या होगा, मोटे तार
तथा कम लपेट की बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? फील्ड वाइंडिंग मोटे तार तथा कम लपेट की बनाई जाती है। अब दो क्वेश्चन तो हो गया आपके पास कि क्या हुआ कि फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर वाइंडिंग के सीरीज में कनेक्ट होता है और मोटे तार तथा कम लपेट की बनाई जाती है। अब देखिए एक क्वेश्चन पूछ देगा कि फील्ड वाइंडिंग जो होता है इसका मोटे तार का क्यों बनाया जाता है। तो मोटे तार का बनाने का उद्देश्य ये होता है कि इसके प्रतिरोध के मान को क्या करना है, हमें कम करना है। उद्देश्य क्या है? प्रतिरोध के मान को कम करना, क्योंकि आप जानते हैं बेसिक में पढ़े होंगे R प्रोपोर्शनल टू L/A होता है ना। अब कम लपेट है यानी लंबाई कम है, तो L कम है तो रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और इसका क्या है? मोटाई अधिक है, मोटा है। ये भी उल्टा है, अधिक मोटा है तो क्या होगा? रेजिस्टेंस का मान कम होगा। ये तो बेसिक थ्योरी है नहीं, आप बेसिक में पढ़े होंगे। यहाँ से भी अब क्वेश्चन पूछेगा आपसे इनडायरेक्टली रूप से। ये तो सबको जानता है कि मोटे क्या होता है? तार होता है और कम लपेट होता है। ये तो क्वेश्चन पूछेगा, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। अगर क्वेश्चन उसको थोड़ा सा ट्विस्ट बनाना होगा एग्जामिनर को, तो आपसे पूछेगा कि ये बताइए, क्या बताइए आप कि सीरीज मोटर में फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध होता है कम अधिक, तो क्या आंसर होगा आपका? कम होता है। कम क्यों होता है? तो उसका लंबाई कम होती है, टर्न्स कम होता है और मोटाई ज़्यादा होती है। ये बेसिक प्रिंसिपल है, हम ये जान गए कम होता है। अब कम क्यों हो रखेंगे? अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि ये बताइए कि सीरीज मोटर के फील्ड वाइंडिंग के प्रतिरोध का मान कम क्यों रखा जाता है। तो कम क्यों रखा जाता है ये देखते हैं। कम इसलिए रखा जाता है, देखिए यहाँ पर जब यहाँ से हम सप्लाई देते हैं तो जो करंट का मान है पहले फील्ड वाइंडिंग में गया और रास्ता एक ही है, आप पढ़े आएंगे सीरीज पैरेलल बेसिक में। तो करंट का बहाने का मार्ग एक है, तो वही करंट क्या आया? आर्मेचर में भी आया, यानी बराबर है। यहाँ ऐसी होगा, फील्ड में जो आया है वही करंट क्या है आपके आर्मेचर में भी है, और वही करंट आगे है टॉर्क उत्पन्न करने के लिए भी जा रहा है, IL में जा रहा है, लोड को जा रहा है। यानी करंट का मान क्या है? अधिक फ्लो कराना है, कहीं करंट का डिवाइडेशन नहीं हो रहा है, कहीं करंट हमारा बंट नहीं रहा है। इसलिए अगर हम पतले तार को बनाते हैं तो क्या होगा? वह इतने करंट को वहन नहीं कर पाएगा, और अगर वहन नहीं कर पाएगा तो क्या होगा? आपको जल जाएगा। दूसरे साथ ये भी एक लॉजिक है कि सीरीज मोटर जो होता है, हम लोग ने पढ़ा था कि टॉर्क जो निर्भर करता है किस पर करता है? कल मैं बताया था आपको पिछले वीडियो में, टॉर्क जो निर्भर करता है किसी मोटर का, वो उसके फ्लक्स और आर्मेचर करंट पर निर्भर करता है। तो फ्लक्स अधिक बनाना है, यहाँ फ्लक्स क्या होगा? अधिक होगा, तो टॉर्क भी अधिक होगा। यानी सीरीज मोटर का टॉर्क अधिक होता है, आगे हम लोग देखेंगे। ये भी इसका एक गुण हो जाता है जो कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोग पढ़ेंगे इस बात को। तो आपको पहला यहाँ क्वेश्चन याद रखिएगा कि क्वेश्चन अगर ये आपसे पूछा जाए कि फील्ड वाइंडिंग कैसा होता है, तो ये स्पष्ट है कि मोटे तार कम लपेट का होगा, इसी कारण उसका प्रतिरोध कम होगा। और प्रतिरोध कम रखने का कारण क्या है कि चूँकि इसमें धारा का कहीं डिवाइडेशन नहीं होता है, अधिक धारा प्रवाह कराना होता है। जितना हम इनपुट देते हैं टोटल नहीं हमारे फ्लक्स और आर्मेचर से जा रहा है, फील्ड और आर्मेचर से जा रहा है, और इसलिए करंट का मान अधिक होगा। इसलिए हम क्या करते हैं? इसको मोटा बनाते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। चलिए अगला टर्म देखते हैं। इसमें
तो पहला टर्म हम लोग जान गए बच्चों कि क्या है हमारा लोड करंट बराबर है सीरीज फील्ड करंट और आर्मेचर करंट के। अब पिछले वीडियो में हम लोग ये भी पढ़े थे कि सप्लाई वोल्टेज जो होता है भी बैक ईएमएफ जिसको एबी से हम व्यक्त करते हैं प्लस IaRa होता है। ठीक है, अब देखिए IaRa मुख्य फंक्शन करता है लेकिन फील्ड को भी हम इसमें जोड़ते हैं। ठीक है, और इसमें क्या हो जाएगा आपको IAC इंटू RAC। चलिए यहाँ लिख देते हैं। तो समीकरण जो आपको आएगा सीरीज मोटर में सप्लाई वोल्टेज इक्वल टू EB प्लस IaRa प्लस IAC RAC, ये समीकरण मिला हमारे। पिछले वीडियो देख लीजिएगा, उसमें कैसे आया था समीकरण में बताया था। तो एक चीज़ आप देखिए यहाँ पर मैथमेटिकल फॉर्मूला है, क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा। टोटल देखिए क्वेश्चन मैथमेटिकल है, आपको ऑब्जेक्टिव जहाँ पूछा जाएगा सिर्फ इसी इक्वेशन से पूछा जाएगा, यहीं सभी इक्वेशन से क्वेश्चन मिलेगा। निम्न में से कौन सही है सीरीज मोटर के संबंध में, आपको 3-4 फॉर्मूला दे देगा तो कौन सही है। अब देखिए इसी को अगर हम ट्विस्ट करें तो ये बनता है, मैं बनाते होंगे आप लोग कि EB प्लस, अब देखिए IA कॉमन है। हमने क्या पढ़ा था कि ये जो है IL बराबर है IA और IAC, यानी अगर यहाँ भी अगर IA लिख दें तो कोई फर्क नहीं है, ये दोनों का मान बराबर है। समझ रहे बात को, IAC जो लिखा हुआ है IA के बराबर है, तो यहाँ IA लिख दें तो कोई दिक्कत है नहीं है। ये भी हो सकता है कि यहाँ IA लिख 2 बार IA एक चीज हो गया जब बराबर है तो RA प्लस RAC, यानी फाइनल फार्मूला क्या मिल गया हमारे पास। और साफ साफ लिखते हैं यहाँ पर V इक्वल टू EB प्लस IA कॉमन ले लिए, लेकिन दोनों बराबर है, इसको IA के बदल रूप में बदल दे दीजिए। तो रेजिस्टेंस जो है सीरीज फील्ड प्लस रेजिस्टेंस आर्मेचर फील्ड, ये भी आ गए, ये भी तो सही है कि नहीं। बराबर होने के कारण ये भी सही है। तो आपसे कहेगा कि इनमें से कौन गलत है, और अब इसको टिक मार देंगे, जबकि गलत नहीं होगा ये भी। समझ रहे हैं बात को। यह क्वेश्चन पूछते हैं आपसे कि बताइए सप्लाई वोल्टेज का मान किस पर निर्भर करता है, तो बैक ईएमएफ पर निर्भर करता है, और आर्मेचर करंट, आर्मेचर रेजिस्टेंस, फील्ड करंट और फील्ड रेजिस्टेंस पर निर्भर करता है। तो तमाम तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अब देखिए डीसी मोटर के स्टार्टिंग टॉर्क बहुत उच्च होता है, तो स्टार्टिंग टॉर्क क्यों उच्च होता है इस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन 2-3 पूछा जाता है। तो पहला क्वेश्चन है पूछा जाएगा आपसे कि डीसी सीरीज मोटर के स्टार्टिंग टॉर्क होगा कैसा होगा, आंसर क्या होगा आपका, बहुत उच्च होगा। स्टार्टिंग टॉर्क क्या होगा, बहुत उच्च होगा। अब क्यों होगा, तो क्यों होगा, इसलिए होगा कि हम पिछले वीडियो में पढ़े थे कि टॉर्क जो होता है फ्लक्स और आर्मेचर करंट के समानुपाती होता है। ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, कैसे आया था अभी हम लोग डिस्कस किए थे। अब देखिए, और फ्लक्स किस पर निर्भर करता है, जब हम कंस्ट्रक्शन पढ़ाए थे तब वो बताए थे जो फील्ड वाइंडिंग होता है, इस तरह जो हम लोग बनाते थे फील्ड वाइंडिंग, उसका कार्य क्या है, फ्लक्स का निर्माण करना। और इसके लिए हम जो किससे सप्लाई दे रहे हैं, आर्मेचर से ही दे रहे हैं। और शुरू में क्या होता है, मैग्नेट का एक गुण है कि कुछ समय बाद क्या होता है, ये सिचुरेट हो जाता है। कितना भी अगर करंट हम दें तो फ्लक्स क्या होता है, उसका मान नहीं बढ़ता है। इसमें सिचुएशन ये आता है कि सिचुएशन के पहले, क्योंकि फ्लक्स
ये इसके समानुपाती होता है। ठीक है, तो यहाँ भी दोनों चीज़ हो गया। इसीलिए क्या हो जाता है कि सिचुएशन के पहले ये स्क्वायर हो जाता है, आई ए स्क्वायर हो जाता है, यानी तेज़ी से बढ़ता है, और सिचुएशन के बाद फ्लैट हो जाता है, सिर्फ निर्भर नहीं करता है वो, उसका टॉर्क नहीं बढ़ेगा। तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में दो चीज़ पूछता है कि सिचुएशन के पहले क्या होता है, तो क्या होता है, आई ए टॉर्क आई ए स्क्वायर के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अब इससे एक और क्वेश्चन पूछता है कि निम्न में से कौन सा ग्राफ जो है वो टॉर्क और आर्मेचर करंट को निर्भर करता है, कौन सा होता है ग्राफ। तो देखिए यहाँ मैं एक फिगर बना देता हूँ और इसको समझ लीजिए। इसको मान लेते हैं हम टॉर्क और इसको मान लेते हैं आर्मेचर करंट। अब क्वेश्चन आता है कि अगर आर्मेचर करंट बढ़ता है, मान लीजिए आर्मेचर करंट बढ़ा, तो टॉर्क का मान क्या होगा, बढ़ेगा, और किस शुरू में किस स्पीड से बढ़ेगा, आई ए स्क्वायर की स्पीड से बढ़ेगा। यानी शुरू में जो होता है वो क्या होता है, बहुत तेज़ी से बढ़ता है, और इसके बाद क्या होता है, ये फ्लैट हो जाता है, यानी ये कांस्टेंट हो जाता है, सिर्फ आई ए के मान पर निर्भर करता है, ये स्क्वायर नहीं होता है, फ्लक्स का मान रुक जाता है। ठीक ना, तो कुछ इस टाइप का फिगर बनता है, और आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि डीसी सीरीज मोटर में निम्न में से कौन सा ग्राफ टॉर्क और आर्मेचर करंट को दर्शाता है। तो क्या होगा, आपका ये आंसर होगा, और इसका नाम भी दिया गया है पैराबोला। यह ऑप्शन आपके क्वेश्चन होगा कि पैराबोला टाइप का होता है। क्या होता है, पैराबोला। तो ध्यान रखेंगे दो चीज़, ग्राफ पूछेगा टॉर्क और इसके बीच, तो ये होगा, और आफ्टर सिचुएशन यानी सिचुएशन के पहले आई ए स्क्वायर पर निर्भर करता है, सिचुएशन के बाद सिर्फ आई ए पर निर्भर करता है, क्योंकि फ्लक्स का मान रुक जाता है। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे आंसर। 3 क्वेश्चन 3 आंसर। फिर से चलिए एक बार रिपीट कर लेते हैं जल्दी से। हम ये ध्यान है कि डीसी सीरीज मोटर जो होता है उसके फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग सीरीज में कनेक्ट होते हैं, और फील्ड वाइंडिंग कैसा होगा, मोटे तार का होगा और कम लपेट का होगा, और इस कारण क्या उसका प्रतिरोध कम होगा। और प्रतिरोध कम इसलिए रखा जाता है क्योंकि हमारा जो करंट होता है कहीं डिविडेशन नहीं होता है, सप्लाई वोल्टेज से जो आता है, और मोटर अगर नहीं रहेगा तो वाइंडिंग जल जाएगी। और टॉर्क, इसका स्टार्टिंग टॉर्क उच्च होता है, और उच्च होने के कारण जो इसका फिगर बनता है, ये सामने बनाया है, ये बनता है, इसको क्या बोलते हैं, पैराबोला कहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि डीसी सीरीज मोटर में टॉर्क आर्मेचर करंट के बीच ग्राफ जो बनता है वो किस आकार का होता है, तो पैराबोला आकार का होता है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। चलिए ठीक है, अब देखिए अगला चीज आता है स्पीड और आर्मेचर करंट के बीच में संबंध। तो क्या होता है कि हम जानते हैं, हम लोग पढ़े थे पिछले दिन, कि जो स्पीड होता है वो निर्भर करता है आपको किस पर, प्रोपोर्शनल टू ई वी अपॉन 5। ठीक है, ई वी अपॉन 5 पर इस टाइप का, यानी प्रोपोर्शनल टू 5, यानी फ्लक्स का मान अगर बढ़ेगा तो स्पीड का मान क्या होगा, कम होगा। ठीक है, स्पीड का मान कम होगा। अगर इसको हम समय ग्राफ पर देखें, ये स्पीड है और ये आर्मेचर करंट है, तो जब ही आर्मेचर करंट का मान बढ़ेगा, आगे की ओर बढ़ेगा, तो अगर स्पीड ज़्यादा है तो क्या होगा, ये कम होते जाएगा। ठीक है, तो ये फिगर बनता है, और इसको बोलते हैं हम हाइपरबोला। हाइपरबोला। तो ये भी क्वेश्चन बार बार पूछता है कि सीरीज मोटर में टॉर्क बढ़ने से क्या होगा, आर्मेचर करंट बढ़ने से क्या होगा। तो इस फॉर्मूला तो आप बना ही देंगे, फ्लक्स कम होगा तो क्या होगा, स्पीड कम होगी। अगर ग्राफ पूछ दे आपसे तो ये क्या होगा, डाउन की ओर जाएगा, और इस आकृति को क्या बोलते हैं हम, हाइपरबोला बोलते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे क्या होगा, आपका हाइपरबोला आंसर होगा। अब इसके साथ और कुछ पॉइंट्स है, उसको भी समझ लीजिए। क्वेश्चन आपसे पूछेगा
डीसी सीरीज मोटर को लोड पर चलाना चाहिए कि नहीं चलाना चाहिए? तो लोड पर नहीं चलाना चाहिए, इसलिए कि स्टार्टिंग टॉर्क उच्च होने के कारण क्या होगा, यह बहुत स्पीड ज़्यादा पकड़ लेगा, फ्लक्स का मान कम होगा अगर तो क्या होगा, ज़्यादा पकड़ लेगा। तो इसलिए इसका मान स्टार्टिंग टॉर्क उच्च होने के कारण क्या होता है, स्पीड हाई होती है, स्पीड हाई हो जाएगा। अगर लोड नहीं रहेगा तो इसे लोड पर नहीं चलाना चाहिए। अगर लोड पर चलाएंगे तो वाइंडिंग इसका क्षतिग्रस्त हो सकता है। अगला क्वेश्चन पूछता है आपको, यदि इसके फील्ड वाइंडिंग डिस्कनेक्ट हो जाए तो क्या होगा? तो मोटर रुक जाएगी। इसलिए रुक जाएगी, करंट बहने का मार्ग देखिए एक ही था, कहीं भी अगर इसमें ब्रेक आएगा तो ये सर्किट पूरा नहीं हो पाएगा और आर्मेचर करंट को नहीं मिलेगा सप्लाई, नहीं लोड को मिलेगा। तो इसलिए क्या होगा, आपकी मोटर रुक जाएगी। तो आप समझ गए होंगे सीरीज मोटर को। सीरीज मोटर से इतना ही मोटा मोटी क्वेश्चन पूछा जाता है आपको। अब इसका उपयोग पूछा जाता है कि सीरीज मोटर का उपयोग कहाँ किया जाता है, इसको भी समझ लीजिए। सबसे देता है कि यह ट्रैक्शन कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है। ट्रैक्शन सिस्टम में, ट्रैक्शन सिस्टम उसे कहते हैं जो रेलवेज में लोकोमोटिव होते हैं उनके लिए जो मोटर प्रयोग किया जाता है उसको ट्रैक्शन सिस्टम कहा जाता है। दूसरा एलिवेटर में प्रयोग करते हैं। किसमें? एलिवेटर क्या होता है? एलिवेटर जिस तरह से आप देखते होंगे लिफ्ट वगैरह होता है उसी तरह ओपन होता है एलिवेटर। तो एलिवेटर है। और तीसरा क्रेन। तो महत्वपूर्ण रूप से तीन आप याद रखेंगे। तीन क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है डीसी मोटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो ट्रैक्शन में, एलिवेटर में और क्रेन इत्यादि में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछता है कि डीसी सीरीज मोटर के लोड बढ़ाने से स्पीड का मान क्या होगा? तो कम होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्या होगा? कम होगा। लोड बढ़ाने से स्पीड का मान कम होता है। इसलिए होता है कम क्योंकि हम जानते हैं n प्रोपोर्शनल टू AV/5। और जितना लोड बढ़ाएंगे क्या होगा, इसका करंट का मान कम होगा आइए के, और स्पीड क्या होगा, नहीं बढ़ेगा, उतना ही हमारा बढ़ेगा। चलिए शंट मोटर को आते हैं, डीसी शंट मोटर को पढ़ लेते हैं। तो डीसी शंट मोटर इसके क्या होता है, इस मोटर में फील्ड वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग तथा सप्लाई समानांतर क्रम में जुड़े होते हैं। अर्थात अगर हम फिगर बनाएं तो क्या होगा आपका, कुछ इस टाइप का फिगर बनेगा। अब देखिए यहाँ से सप्लाई दिए, यहाँ सप्लाई देने का मतलब ये हुआ कि कुछ करंट आर्मेचर को गया, कुछ करंट कहाँ गया, फील्ड को गया। यानी इस फील्ड में धारा का क्या हुआ, डिविएशन हुआ, फील्ड में कम धारा पहुँच रहा है। और जब कम धारा पहुँच रहा है तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, प्रतिरोध का मान अधिक होना चाहिए। तो इसके प्रतिरोध के मान को अधिक रखने के लिए क्या करेंगे, इसकी टर्न क्या रखेंगे, ज़्यादा रखेंगे, और वायर क्या रखेंगे, पतला रखेंगे। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि शंट फील्ड का प्रतिरोध कैसा होता है, तो उच्च होता है। और इसकी वाइंडिंग कैसी होती है, तो पतले तार तथा अधिक लपेट के बनाए जाते हैं। इसका स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है, कम होता है। शंट मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है, कम होता है। इसलिए इसे लोड पर नहीं चलाना चाहिए, स्टार्ट करने के बाद लोड देना चाहिए। और इसकी स्पीड भी नियत होती है, बहुत कम स्पीड वेरिएशन होता है। अगर इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि बताइए
कितना होता है स्पीड, तो कांस्टेंट होता है। चाहे क्वेश्चन ये भी पूछता है कि निम्न में से किस मोटर का स्पीड कांस्टेंट होता है, तो शंट मोटर का होगा डीसी में। फिर देखिए आपको, और एसी में सिंक्रोनस मोटर होता है, आगे डिस्कस करेंगे हम लोग। अब देखिए यहाँ पर अगर हम कहें फिगर के अनुसार, फिर एक बार फिगर बना देते हैं आपको। यहाँ लोड है और ये आर्मेचर है और इसको फील्ड मान लेते हैं। तो क्या होगा, लोड करंट डिवाइड हो रहा है किस में, आर्मेचर में और किस में, फील्ड में। यानी हम लिख सकते हैं कि लोड करंट इक्वल टू आर्मेचर करंट और शंट फील्ड करंट। समझ रहे होंगे आप, शंट फील्ड करंट। तो एक तो क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा आपसे, सीरीज में क्या था, समान था सब में, जबकि यहाँ लोड करंट बराबर क्या है, आर्मेचर करंट प्लस शंट फील्ड करंट, एक ही हो गया। अब यहाँ क्या हो जाएगा, V इक्वल टू सप्लाई वोल्टेज इक्वल टू क्या होता है हमारा, AB प्लस IAR। यहाँ हम शंट फील्ड को नहीं जोड़ पाएंगे। क्यों नहीं जोड़ पाएंगे, क्योंकि वहाँ सीरीज में जुड़ा था, इसलिए वहाँ टोटल एक ही मान फॉलो होता था, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा। तो क्या होगा, सप्लाई वोल्टेज EB प्लस IAR, या इसको ही आप करेंगे EB बराबर क्या होगा, तो V माइनस IAR। EB बराबर क्या हो जाएगा, ये पिछले बार भी हम लोग पढ़ चुके हैं, V माइनस IAR, या IA बराबर क्या होगा। ठीक है, जो भी निकालना होगा यहाँ से निकलेगा। सिर्फ ध्यान इतना ही रखना है आपको कि यहाँ पर इसका फ्लक्स भी कांस्टेंट होता है, यानी टॉर्क कांस्टेंट होता है, हम पहले ही जान गए। तो क्यों कांस्टेंट होता है, क्योंकि इसका जो फ्लक्स का मान होता है वो कम बनता है, IA पर निर्भर करता है। और IA का मान इसलिए निर्भर करता है कि इसमें करंट क्या होता है, बहुत कम सप्लाई होता है। और तो सिर्फ क्या हो गया, एक तरह से कहा जाए कि टॉर्क सिर्फ आर्मेचर करंट पर निर्भर करता है, इसीलिए क्या होता है, इसका मान निर्भर करता है कांस्टेंट स्पीड के कारण। और ये भी जानते हैं आप कि स्पीड जो होता है EB अपॉन फाई के बराबर होता है। अब चलिए इसका भी कुछ कंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं। तो आप समझ गए कि कुछ क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन की ओर रिसर्च भी कर लेते हैं ताकि आपकी कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए शंट मोटर में फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर वाइंडिंग के कैसे जुड़े होते हैं, तो समानांतर में जुड़े होते हैं। और फील्ड वाइंडिंग क्या होगा, प्रतिरोध का मान अधिक होगा, प्रतिरोध का मान अधिक होगा तो क्या होगा, लंबाई इसकी अधिक होगी, यानी टर्न्स अधिक होंगे, और इसकी वायर पतला होगा। स्टार्टिंग टॉर्क क्या होगा, इसका कम होगा, इसे लोड पर नहीं चलाना चाहिए, कम होने के कारण स्टार्टिंग टॉर्क। और अगर लोड बढ़ाते हैं इसकी स्पीड में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका फ्लक्स मान करीब लगभग स्थिर होता है, और इसलिए यह इसका मान स्थिर होता है। अगर लोड बढ़ाते हैं तो बहुत ज़्यादा इसका स्पीड कम नहीं होगा। चलिए देख लेते हैं अब टॉर्क और स्पीड के इसका कैरेक्टरिस्टिक्स को। तो क्या कह रहा है, अगर हम टॉर्क बढ़ाते हैं तो स्पीड क्या होगा, इसका ये स्पीड है, ये टॉर्क है, तो क्या होगा, बहुत मामूली अंतर आएगी। इस टाइप का कुछ फिगर रहेगा, मैंने बहुत कम फर्क पड़ेगा। उसी तरह स्पीड को भी अगर देख लें कि क्या होगा, अगर हम टॉर्क बढ़ाते हैं तो इसका स्पीड क्या होगी, तो कोई ज़्यादा अंतर नहीं आएगी, बस थोड़ा सा स्लाइटली कम होता है। जबकि सीरीज मोटर में क्या हो रहा था, ज़्यादा कम हो रहा था, टॉर्क बढ़ाने से स्पीड कम हो रहा था और लोड बढ़ाने से स्पीड भी कम हो रहा था। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन अगला पूछ लेगा आपसे, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो लेथ मशीन में किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है, लेथ मशीन में, ड्रिल मशीन में
ड्रिल मशीन और बहुत सारे टूल्स में प्रयोग किए जाते हैं। जो भी छोटे मोटे टूल्स होते हैं जहाँ स्टार्टिंग टॉर्क की आवश्यकता अधिक नहीं होती है वहाँ प्रयोग किया जाता है, आरा मशीन वगैरह में भी प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला आते हैं कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर में। तो यह क्या होता है, सीरीज और शंट फील्ड दोनों का कंबाइंड संयोजन होता है। इसमें हम देखते हैं सबसे पहले लॉन्ग शंट, कम्युलेटिव कंपाउंड के लॉन्ग शंट को, क्योंकि हम जाने थे कि शॉर्ट शंट और लॉन्ग शंट तीनों होता है। तो क्या होता है, देखिए इसमें ज़्यादा इससे क्वेश्चन नहीं आता है आपको। यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक फिगर पूछा जाता है। तो लॉन्ग शॉट में जो क्या होता है उसका फिगर ये होता है, जो फील्ड होता है आर्मेचर फील्ड को हम डिवाइड करते हैं दो भागों में, ठीक है। और यहाँ हम डीसी सप्लाई दे दिए, आर्मेचर के सीरीज में एक फील्ड को लगा दिए, एक पैरेलल में लगा दिए। तो ये होता है जब आर्मेचर और इस जो सीरीज फील्ड दोनों के पैरेलल में अगर हम लगाते हैं, जब कंपाउंड मोटर सीरीज तथा शंट फील्ड वाइंडिंग को इस प्रकार संयोजित किया जाए तो उनके द्वारा मैग्नेटिक फ्लक्स एक दूसरे को क्या करे, सहयोग करे। तो सहयोग कब करेगा, जब ये दोनों को संपर्क मिले। तो इस प्रकार फिगर बन जाता है। दो क्वेश्चन मात्र याद रखना है, यहाँ से बहुत ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है, उपयोग ज़्यादा यहाँ से पूछता है आपको। तो फिगर आपका यह होगा कि अगर ये जो शंट फील्ड है, ये आर्मेचर और सीरीज फील्ड दोनों के क्या करें, हम समानांतर में लगा दें, तब क्या होगा, ये लॉन्ग शंट होगा। और शॉर्ट शंट कब होगा, कि सब सिर्फ आर्मेचर के, अगर हम लिख दें यहाँ पर आर्मेचर में सिर्फ क्या करें, शंट फील्ड को जोड़ दें और सीरीज फील्ड को छोड़ दें, तो क्या होगा आपका, ये शॉर्ट शंट होगा। इस स्थिति में क्या होगा, ये उतना वर्क नहीं कर पाएगा, थोड़ा सा इसका फ्लक्स का मान क्या होगा, कांस्टेंट टाइप का हो जाएगा। एक तरह से मिला जुला रूप है। यहाँ को बस दो ही क्वेश्चन पूछता है, और आपसे क्वेश्चन जो पूछता है ये पूछता है कि टॉर्क पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो देखिए इसमें सीरीज जो है और इसमें क्या है, सिर्फ आर्मेचर को डाइवर्ट किया गया है, सीरीज किया गया है। तो इससे जो इफेक्ट आता है वो ऐसे यहीं आता है कि लॉन्ग शंट में क्या हो जाता है, अगर आप टॉर्क और स्पीड की बात करेंगे तो टॉर्क अगर बढ़ाएंगे एक सीरीज की तरह बात करेगा, तो क्या होगा, आपका कम होगा स्पीड। और एक तरह ये क्या करेगा, और टॉर्क बढ़ाएंगे शंट की तरह काम करेंगे। अगर बढ़ाएंगे तो स्पीड क्या होगा, बढ़ेगा, ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, मतलब मीडियम रेंज में थोड़ा सा बढ़ेगा। तो टॉर्क, और ये हो गया आर्मेचर करंट, ठीक है ना। ये आर्मेचर करंट बढ़ाने से क्या होगा, स्पीड कुछ कम होगा, और यहाँ क्या होगा, आर्मेचर करंट बढ़ाने से टॉर्क भी कुछ बढ़ेगा। अब देखिए कंपेरिजन कर लेते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन और आता है कि इसके 3 पार्ट होते हैं, सीरीज, शंट और कंपाउंड। तो उनके स्पीड और आर्मेचर करंट से संबंधित क्वेश्चन पूछता है। तो उस ग्राफ को भी देख लीजिए कंपेरिजन के रूप में, कंपेरिजन ऑफ मोटर्स। तो हम ये जान गए, क्या पढ़ ले, पिछले का ही समरी है, स्पीड और आर्मेचर करंट। तो पहला जो हम देखे थे कि सीरीज मोटर में क्या हो रहा था कि आर्मेचर करंट हम बढ़ा रहे थे तो टॉर्क बढ़ रहा था, फ्लक्स बढ़ रहा था, फ्लक्स बढ़ने से क्या हो रहा था, टॉर्क बढ़ रहा था, और टॉर्क बढ़ने से स्पीड कम हो रहा था। यानी अगर आर्मेचर करंट और स्पीड की बात करें तो क्या होगा, आर्मेचर करंट बढ़ेगा तो स्पीड कम होगी, अर्थात स्पीड क्या होगा, जितना बढ़ेगा उतना धीरे धीरे कम होगा। और शंट में क्या था, तो शंट क्या था हमारा कि बहुत स्लाइटली कम हुआ, ये अगर लेवल है तो बहुत कम हुआ। और शंट कंपाउंड क्या है, दोनों के बीच का है, यानी कंपाउंड का जो नेचर होगा वो क्या होगा, उसकी स्पीड सीरीज से कम होगी, कम घटेगी, और शंट से ज़्यादा घटेगी। ये बीच का हो गया।
ये भी क्वेश्चन दे देता है आपको कि इनमें से कौन सही है। ये क्या होगा, सीरीज हो गया, ये क्या होगा, कंपाउंड हो गया, और ये क्या हो गया, शंट हो गया। ठीक है, ये किसका हुआ, आर्मेचर करंट और स्पीड का हुआ। और आर्मेचर करंट और टॉर्क की बात करते हैं कंपैरिजन के, तो आर्मेचर करंट और टॉर्क, आर्मेचर करंट ये था और टॉर्क ये था, तो क्या था हमारा, शंट में क्या हो रहा था, शंट में टॉर्क का मान लगभग स्थिर हो रहा था, ज़्यादा नहीं होता है। करंट हम बढ़ाए तो उसी अनुपात में बढ़ा, एक लीनियर सेक्शन जाएगा। जबकि कंपाउंड में क्या होगा, शंट से अधिक और सीरीज से कम होगा, और सीरीज का क्या होता है, टॉर्क ज़्यादा होता है। तो कुछ इस टाइप का फिगर बनेगा। ये हो गया सीरीज, ये हो गया शंट, और ये हो गया कंपाउंड। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। वीडियो लंबा हो जाएगा, इसमें मैं आपको स्पीड कंट्रोल भी पढ़ाने वाला था, लेकिन स्पीड कंट्रोल एक अलग टॉपिक में पढ़ा दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।